नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के में इतनी बड़ी जो गिरावट आई है उसके बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे जो चाइना से रिलेटेड फ्लड आया है बिटकॉइन के लिए, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा आखिरी तक ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल सके हमारे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी हाथ से दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को बता दें कि यहाँ पर जो चाइना का जो फ्लड आया था, आप सब लोगों को न्यूज मिल ही गई होगी कि चाइना से रिलेटेड एक फ्लड आया था जहां पर यह चीज कहा गया था कि चाइना ने बैन कर दिया है बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसीज को। ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। ऐसी चीजें हम पिछले कम से कम पिछले 4 साल से देख रहे हैं, इनफैक्ट उससे भी पहले से देख रहे हैं, जहां पर ये चीज होता आया है बहुत पहले से कि चाइना हमेशा कुछ ऐसी कुछ न्यूज आ जाती है जहां पर भी मार्केट को गिराने की बारी आती है। चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड हमको एक इशारा पहले ही मिल चुका हो, हमको एक मतलब जो है हमने पहले से ही देख लिया हो चार्ट के ऊपर कि हाँ यहाँ से प्राइसेस जो है वो गिर सकते हैं, तो उसको फोर्स में लाने के लिए, मतलब कि वहां पर सेलिंग प्रेशर बनाने के लिए जो है वो इस तरीके की न्यूज वगैरह मार्केट में आउट की जाती है। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत पहले भी देखा कि जब भी ऐसी चाइना की न्यूज आती है तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में क्रिएट हो जाती है, और वहां पर अगर हम बाय कर लें तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने बहुत पहले भी देखी हैं, और अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ कि आज दोपहर में एक न्यूज आई थी चाइना से रिलेटेड कि चाइना बैंक्स ने जो है यहाँ पर बैन कर दिया है बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसीज को, बिटकॉइन की ट्रेडिंग को और इन सब चीजों को। न जाने कितनी बार चाइना की ये सेम न्यूज आती रहेगी और लोग फंड करते रहेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पे हम जब कभी भी चार्ट देखते हैं, जैसे हमने पिछली बार भी चार्ट देखा था, तो वहां पर ये चीज एक हमने अनुमान लगाया था कि मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। और मार्केट नीचे ड्रॉप हो भी रहा है धीरे धीरे करके, काफी नीचे की तरफ पहले भी आया, 39,600 तक आया मार्केट, और उसके बाद अभी आज फिर गिरावट मिली। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस पे जब कोई गिरावट दिखती है तो गिरावट आती है, ऑफकोर्स आती है, लेकिन न्यूज एक तरीके से काम करता है, जिसे कहते हैं ना आग में घी डालने का, वैसा काम होता है न्यूज का, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब भी कोई न्यूज आए और चार्ट भी उसी डायरेक्शन में वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप समझ जाइए कि यस, नाउ दिस इज द कंफर्मेशन कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशन आज की डेट में बन रही है, और लोग जो है वो काफी ज्यादा पैनिक माहौल में बन गए थे, आ गए थे। तो अभी यहाँ पर क्या कुछ जरूरत है करने की, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए, अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे अब हम, और हम सीधे चलेंगे यहाँ पर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये है दोस्तों एक कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर है बिटकॉइन का चार्ट, जहां पर प्राइस चल रहा है 41,690, मतलब कि 41,700 के आसपास नजदीकी चल रहा है प्राइस। और ड्रॉप जो है काफी खतरनाक आज जो है वो हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं चार्ट को बड़ा। तो अगर हम यहाँ पर चार्ट को बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या चीजें नजर आती हैं। ये वन डे का चार्ट है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ऊपर वन डे, यहाँ पर डेली चार्ट सेलेक्टेड है मेरा। और यहाँ पर अगर हम एमएसीडी को देखें तो एमएसीडी तो क्लियरली हमको यहाँ पर बेयरिश दिखा रहा है कि इसका जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ हो रखा है, तो ये क्लियरली बेयरिश दिखा रहा है। अब देखना सिर्फ इतना है कि क्या यहाँ से 39,600 से नीचे जा पाता है या नहीं, और अगर जा पाता है तो कहां पर लेगा एक्चुअल में सपोर्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही सपोर्ट लाइंस बना रखी हैं आप सब लोगों के लिए, और पिछले वीडियो में भी मैंने आप सब लोगों को एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो करीब करीब यहाँ पर बैठता है 37,500 के आसपास, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बैठता है। और अगर हम बाद में आगे और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक सपोर्ट यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पर करीब करीब ये सपोर्ट जोन है बेसिकली। ये सपोर्ट जोन जो है वो है 34,500 से लेके, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 34,500 से लेके 34,000 के बीच में ये सपोर्ट है, राइट। और उसके नीचे ये जो सपोर्ट है ये करीब करीब 32,000 से लेके 31,000 तक की रेंज का सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि ये जो क्लियरली जो मूव है, जैसे कि मैं आप सब लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर अगर हम वेव थ्योरी के हिसाब से अगर हम
चलेंगे तो ये हमको मिलेगा कि ये सेकंड वेव है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये फर्स्ट वेव ऊपर गई थी, राइट। सेकंड वेव आ रही है नीचे और थर्ड वेव जाएगी ऊपर, फोर्थ और फिफ्थ ऊपर, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे। थर्ड और फोर्थ का जो हम जो बाद में जो टारगेट की बात में करेंगे वो बाद में करेंगे कि कहां तक जा सकता है और कैसे जा सकता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सेकंड वेव आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये सेकंड वेव हम काउंट कर सकते हैं तो ये एग्जैक्टली हम अगर 2 साल पीछे चले जाएं, 1.5 साल पीछे, एक्चुअली 2 साल नहीं, अगर हम 1.5 साल 2 साल पीछे चले जाएं तो वहां पर देखेंगे कि सेकंड वेव जो लार्जर टाइम फ्रेम पे था, बड़े टाइम फ्रेम पे था, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि फ्लैश क्रैश जैसा हुआ था, जो कि जब उस समय पर जो न्यूज थी बेसिकली वो कोरोना वायरस की न्यूज थी। आप यहाँ पर देखिएगा कि किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। देखिए अभी यहाँ पर जब हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा बिटकॉइन को, तो सब लोग आप लोग हम लोग सब लोग जानते हैं कि 61.8% की रिट्रेसमेंट थी, जहां पर कि 53,000 के आसपास गया था, और जो वीकली कैंडल क्लोजर है वो 51,000 के नीचे क्लोज हुई थी, 51,000 के आसपास क्लोज हुई थी मतलब। तो वो हमको एक 61.8% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। और पास में भी ऐसा ही हुआ था कि यहाँ पे ये जो है ये 61.8% का रिट्रेसमेंट था, करीब करीब $14,000 के आसपास, 13,980 था शायद, राइट। तो ये सारा का सारा यहाँ पर ये था, चार्ट के हिसाब से ये 61.8% का रिट्रेसमेंट था, और यहाँ पर एक पैटर्न बना दिया था बिटकॉइन ने। देखिए अभी पैटर्न के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से जब यहाँ से बिटकॉइन ने ये फर्स्ट वेव ली थी ऊपर और सेकंड वेव ली थी नीचे, तो उस समय पर भी यहाँ पर ये क्रैश आया था। देखिए थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में भी ऐसे ही लगा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी आपको सेकंड वेव समझा रहा हूँ। तो देखिएगा कि सेकंड वेव में क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ फर्स्ट वेव जाने का सेकेंड वेव में ये एक फ्लैश क्रैश हमको देखने को मिला था। उसका रीजन, उसका जो बेसिकली एक तरीके से जिसे कहते हैं ना कैटलिस्ट, राइट, जो बेसिकली घी का काम करता है, आग में घी का काम करता है, वो न्यूज जो थी उस समय पे वो थी कोरोना वायरस की न्यूज। उस समय पर आप सब लोगों को याद होगा कि 2020 में मार्च महीने में काफी ज्यादा इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस की न्यूज काफी ज्यादा स्प्रेड हो गई थी, और उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर न्यूज का इम्पैक्ट देखते हुए भी हमने एक अच्छा खासा ड्रॉप देखा था। और हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो है प्राइजेस 3800 तक आ गए थे। यहाँ की अगर हम नीचे की बात करें तो ये प्राइस था 3156 का, मतलब कि 3156 का, और यहाँ पर 3800 का प्राइस जो है यहाँ पर हम लोगों ने बिटकॉइन का देखा था। तो ये जो सिचुएशन थी बेसिकली, ये सिचुएशन सेकेंड वेव जो है वो कहलाएगी। और अगर लंबे बड़े टाइम फ्रेम पे, जो वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पर हम कह सकते हैं, राइट, मंथली टाइम फ्रेम पे बेसिकली, और थर्ड वेव ऊपर की तरफ गई, फोर्थ वेव आई यहाँ नीचे, एंड अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो वी आर इन अ फिफ्थ वेव एट दिस मोमेंट। मैं बड़े टाइम फ्रेम का जो ये जो कलर है इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि आपको और हमको थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के लिए। मैं कर देता हूं इसको ऑरेंज, राइट। तो ये ऑरेंज कलर में जो आपको दिख रही है, दिस इज अ लार्जर, बड़ा वाला टाइम फ्रेम, जिसमें हम यहाँ पर वीकली और मंथली पे क्लियरली देख पाएंगे। अगर हम मंथली चार्ट पे भी जाएंगे तो भी हमको काफी अच्छे से दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट वेव ऊपर, सेकंड वेव नीचे, थर्ड वेव ऊपर, फोर्थ वेव नीचे, एंड नाउ वी आर इन फिफ्थ वेव। और अगर हम फिफ्थ वेव की बात करें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमको फिफ्थ वेव के अंदर भी 1 2 3 4 5 होते हुए नजर कुछ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर ये बनेगी कुछ इस तरीके से सिचुएशन 1 2 3 4 5 की। तो ये जो चीज है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा यहाँ पर सिमिलैरिटीज हैं, जहां पर ये सेकेंड वेव स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, जो कि वीकली टाइम फ्रेम है, वहां पर हमको दिख रहा है कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर 34,000 या फिर उसके आसपास के प्राइजेस थोड़ा बहुत नीचे और जो है वहां पर जा सकता है। एक चीज का और हमको सबको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि पहला हुआ था वैसा ही अगर हम एक फ्लैश क्रैश जैसी सिचुएशन देखें तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही हफ्तों के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो है रिवर्सल हो गया था, प्राइजेस एकदम से वी शेप रिकवरी की तरह चले गए थे। तो आप यहां पर भी मान के चलिए कि अगर ये प्राइजेस इतना ज्यादा नीचे की तरफ अगर आते हैं तो उस सिचुएशन में ये जो रिकवरी होगी ये एक वी शेप रिकवरी होगी, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा दिनों का समय नहीं मिलने वाला है कि आप ये चीज सोच लें कि अगले 1 2 महीने जो है वो मार्केट वहां तक रुकेगा या क्या, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक ऑलरेडी पहले ही इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर चुका है। तो वेल्स अब बहुत ज्यादा समय नहीं लगाएंगे यहां से वापस ऊपर लेके जाने के लिए। तो आप सब लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि 34,000 के नीचे अगर मिलता है बिटकॉइन, तो मेरी जो यहाँ पर रिकमेंडेशन है, मेरी जो यहाँ पर जो बेसिकली जो पर्सनली मैं करने वाला हूँ वो मैं यही करने वाला हूँ कि यहाँ से
बिटकॉइन को बाय कर कर जो है वो होल्ड करने वाला हूँ, और उसका जो टारगेट होगा फिर वो होगा $1 लाख प्लस का, राइट। हो सकता है कि वो चीज जो जो टारगेट हो वो और ऊपर का भी हो, लेकिन $1 लाख प्लस तो मैं उसके बाद मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर हमको ड्रॉप मिल जाता है और वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उस बाइंग अपॉर्चुनिटी से चूकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जहां पर भी अगर वो 34,000 या 35,000 के नीचे दिख जाए, तो उस सिचुएशन में डेफिनेटली वहां पर बिटकॉइन को बाय करना जरूर बनता है, और वहां से बाय कर होल्ड करना जरूर बनता है। बाकी आप अपनी खुद की रिसर्च और खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी आपको अपनी जो भी एनालिसिस बताते हैं वो मेरी एनालिसिस है, जो मुझे लगता है जो पास में हुआ है उन सब चीजों से कंपेयर करके, और कैसा पास में हुआ था बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, उन सब चीजों को लेकर मैं आप सब लोगों को बताता हूँ सारी चीजें। और टोटली बाकी आपकी खुद की विश है, आप क्या करना चाहते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर, आप अपना टोटली खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एक बारी इथेरियम की, कि इथेरियम के चार्ट के ऊपर क्या कुछ दिखता है, कहां पर है सपोर्ट और कहां पर है रेजिस्टेंस। देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, अगर हम डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो 3200 के आसपास क्लियरली रेजिस्टेंस था। और हम लोगों ने हमने जो बेसिकली अपने जो प्रीमियम मेंबर्स हैं उनको जो शॉर्ट की कॉल दी थी, वो दी थी 3020, हाँ 3020 से लेके 3200 के बीच में शॉर्ट करने की, राइट, वहां पर शॉर्ट करने की। और उसमें जो फर्स्ट टारगेट था वो तो अचीव हो गया, उसके बाद जो सेकंड टारगेट है, राइट, वो सेकंड टारगेट रहेगा हमारा $2700 का। 2700 अभी 30 तक लगाकर आया है बिटकॉइन का प्राइस, 2700 सॉरी इथेरियम का प्राइस 2735 2730 के आसपास का प्राइस जो है वो हिट किया है आज। और मेरे हिसाब से अभी जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक ही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर चार्ट्स दिख रहे हैं उस हिसाब से तो वीक ही हैं। बहुत जल्दी हमारे को जो है वो 2700 या उसके और फर्दर डाउन मूवमेंट भी है वो जो है शायद यहाँ पर नजर आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे जो और भी जो टारगेट्स हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। शायद हमको इथेरियम आने वाले वक्त के अंदर $2000 के आसपास भी जो है शायद नजर आ जाए, अगर यहाँ पर ये जो लो है 2640 का उसको ब्रेक करने में कामयाब अगर होता है तो ये सारी सिचुएशन है। लेकिन ऑफ कोर्स हम यहाँ पर जो बड़ी जो यहाँ पर बेट हम कह सकते हैं, जो काफी बड़ा जो रिजल्ट देख सकते हैं, वो तभी हम एक्सपेक्ट करें जब यहाँ पर 2640 का जो प्राइस है वो ब्रेक डाउन हो जाए। क्या पता चले यहाँ पर कुछ और मार्केट का सेंटिमेंट हो और हमने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑफकोर्स हमको एक स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करना चाहिए। अब हमारा जो यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया है वो क्लियरली क्लियरली 3200 का स्टॉप लॉस हो चुका है। अगर 3200 के ऊपर अगर प्राइसेस अगर निकलते हैं तो उस सिचुएशन में हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस जो है 3200 का लगा के हमने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, और ऑलरेडी वी आर इन ट्रेड। तो अगर आप एक फ्रेश ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रेड सेटअप जो है वो बिगड़ जाएगा अदरवाइज। अभी यहाँ पर जो फ्रेश ट्रेड बनेगा वो क्लियरली बनेगा अगर यहाँ पर 2730 के नीचे और 2640 के नीचे जो है वो यहाँ पर इथेरियम का प्राइस चला जाए तो, राइट। होपफुली शायद नीचे चला जाएगा, और अगर ये नीचे जाता है तो हमको $2000 तक के भी प्राइसेस यहाँ पर दिख सकते हैं। और आने वाले वक्त के अंदर कुछ और भी चीजें हो सकती हैं इथेरियम के साथ में, तो थोड़ी सी नजर जरूर बना के रखिएगा इथेरियम पे, क्योंकि आने वाले वक्त में प्राइजेस अभी फिलहाल के लिए ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर थोड़ा बहुत बुलिश सा होता हुआ नजर आ रहा था, और अभी यहाँ पर जो है वो एकदम न्यूट्रल है। कुछ समय से यहीं पर ही इसी जोन में ही ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम देखें बिटकॉइन डोमिनेंस की, काफी ज्यादा ये वॉलेटाइल अभी हुआ नहीं है। बेसिकली जो बीटीसी पेयर में जो है चीजें वो एकदम से रुक सी गई हैं, अभी कुछ ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो ये कह रहा है कि अगर बिटकॉइन ड्रॉप हो जाता है, बिटकॉइन ड्रॉप होने का जब बिटकॉइन वापस अपनी एक रैली बनाएगा ऊपर की तरफ, तो उस समय पर हो सकता है कि ऑल्ट कॉइन्स वहीं खड़े रहें और जो बिटकॉइन है वो यहाँ से भाग जाए ऊपर की तरफ। इसीलिए आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर आपको चांस मिले जहां पर कि 35,000 या उसके नीचे अगर चांस मिलता है, हालांकि ये प्राइसेस भी कोई बुरा नहीं है, 41,000 का जो प्राइस है बिटकॉइन का प्राइस, वो कोई बुरा प्राइस नहीं है। फिर भी अगर आपको और ज्यादा ड्रॉप मिले तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि बिटकॉइन को लेकर अपने पास रखें इंस्टेड ऑफ कोई ऑल्ट कॉइन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बिटकॉइन सबसे पहले ऊपर की तरफ जाए, काफी अच्छी रैली बनाए, काफी अच्छा प्राइस जो है वो अचीव करे, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स का फर्दर नंबर आए, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों को फिर से बता दूं कि अगर प्राइसेस ड्रॉप होते हैं तो फोकस ऑन बिटकॉइन, नॉट ऑन ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि यहाँ से ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बीटीसी पेयर के अंदर ज्यादा बेहतर परफॉर्म शायद ना करें कंपैरिजन टू बिटकॉइन।
जब एक बारी हमको यहाँ पर 60 के ऊपर, 60 के आसपास जो है यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस दिखे, जो कि 61.8% का रिट्रेसमेंट भी है डोमिनेंस के लिए, वहां पर अगर दिखे तो फिर हम धीरे धीरे करके ऑल्ट कॉइन्स में स्विच कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरी सजेशन आप सब लोगों के लिए यही रहेगी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहां से बिटकॉइन के चांसेस ज्यादा तेजी से ऊपर जाने के हैं इंस्टेड ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप सब लोगों को अपडेट देना था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा हमारे इस वीडियो में, क्या कुछ यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा चार्ट के ऊपर, वो सारी जानकारी तो आप सब लोगों को मिली भी, और शायद कुछ सीखने को भी मिल ही गया होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।